नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला बड़ा होता जा रहा है। इस मामले में लगभग 180 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में इसी तरह का रैकेट चलाने वाले गिरोह के सरगना पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष के पास सरकार से कई सवाल और आरोप है। उन सवालों को लेकर विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल वैसे तो सामूहिक रूप से रूबरू हुए, लेकिन भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने दोनों नेताओं से एक साथ बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। उत्पाद सिपाही परीक्षा में हुई धांधली और उसके बाद राज्य सरकार की पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जी ने भी उठाया है और अमित मंडल जी ने उठाया है। दोनों हमारे साथ हैं। सबसे पहले नवीन जी, जो संक्षेप में जो बातें आपने कही भी, क्या है? देखिए, संक्षेप में ये बातें सामने आई कि 180 के करीब गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दी। अगर कोई घालमेल नहीं है और पेपर लीक नहीं है तो आपने गिरफ्तार क्यों किया, उनको जेल क्यों भेजा? और आपने जिस तरह से पूरे प्रकरण को लीपापोती सरकार के प्रशासन द्वारा किया गया, ये अपने आप में ये शक पैदा कर दे रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। और जो हम लोगों को सूचना और सूत्र मिले हैं, उसी सेंटर से कई बच्चे भागने में सफल रहे और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि जो ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम क्वेश्चन लीक थे और वो हम लोग रटे, वो एग्जाम देने भी वो लड़का गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार छुपा रही है, बातों में उलझा रही है और उसमें पोचाड़ा करने का, पेंटिंग करने का काम कर रही है। नवीन जी, ये जैसे अगर पॉइंट टू पॉइंट हम बोले, संदेह किन किन बातों को लेके जाता है, तब अमित जी से एजेंसी पर भी बात होगी। देखिए, संदेह प्राइमा फेसी जो दिख रहा है, पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक को छुपाने का प्रशासन प्रयास कर रही है। हम लोगों का मानना है, भारतीय जनता पार्टी का, कि आप इसमें निष्पक्ष होकर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करें और अगर जो ऐसे नेता अफसर इसमें संलिप्त हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि बाहर होना चाहिए, जो नौजवानों के भविष्य को बेच रहे हैं। तो इसमें जो एजेंसी परीक्षा ले रही थी उसको लेकर के भी अमित जी ने कई सवाल उठाए। एजेंसी को लेकर के संदेह का के बिंदु क्या क्या है? एजेंसी आखिर इतनी गोपनीय क्यों है? सरकार ने एजेंसी को गोपनीय क्यों रखा है? हमारे पास तो जानकारी है एजेंसी की, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, वैसी एजेंसी जो अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्टेड होती है उसको आप यहाँ पर एग्जाम क्यों कंडक्ट कराते हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि सतवत इन्फोसोल जिसने सीजीएल की एग्जाम्स ली, उन्होंने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और आज वो ब्लैकलिस्टेड है और हाई कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि ये कंपनी ने चीजों को जो है लीक करने का काम किया। तो सरकार जिस प्रकार से युवाओं को ठग रही है, पैसों का बंदरबांट कर रही है, सीटों को लूट खसोट मचा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आवाज उठाएगी और युवाओं के साथ यदि गलत होगा तो अमित जी, इसमें माफ कीजिएगा बीच में टोके, आप जैसे कि सदन में भी ये मामला उठा था, बीजेपी ने ही उठाया था, ये लंबे समय से चला आ रहा है। कई लोगों की इसमें मौत हो गई थी, आपने याद भी दिलाया, वो लोगों को याद है। तो अब बीजेपी इस पर आगे क्या करेगी? एक तो सीबीआई जांच हो, मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, राज्य सरकार अनुशंसा करे, वरना राज्य सरकार यदि अनुशंसा नहीं करती है सीबीआई जांच की और यहाँ के युवाओं को सीआईडी का लॉलीपॉप देके छोड़ देती है, मैंने पहले भी कहा है कि राज्य की तंत्र पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। सड़क से सदन तक इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी और आज भारतीय जनता पार्टी ही है जो सिर्फ इस मुद्दे पे बोल रही है, तमाम कोई भी दल इसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं प्रवक्ता होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सड़क पर भी संघर्ष करके उठाएगी और सदन के अंदर भी उठाएगी। तो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से चीजें बिगड़ती जा रही है और जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करे और दिखे कि वो कर रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।